अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 से पहले हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में हमने इसकी टर्म्स निकालना जो है वो हमने सीखी थी कि टर्म्स किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज उसके आगे नेक्स्ट हम करते हैं जी अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी इसमें हम सम करेंगे, टर्म्स का सम करेंगे। तो वो कह रहा है अरिथमेटिक सीरीज एज सम ऑफ द टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस सिंबॉलिकली। तो यहाँ देखें ये ए है पहली टर्म्स, दूसरी टर्म ए प्लस डी, इसका सम हो रहा है। तीसरी टर्म सम ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d सो ऑन। तो ये सारी टर्म्स इस तरह क्रिएट करनी है और इनका सम होता जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखें जी, इसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। तो इसका सम कैसे करना है, तो वो कह रहा है ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बहरहाल आपकी पहली टर्म में होगी, डी द कॉमन डिफरेंस एंड एन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए एन, यानी ए एन लास्ट टर्म जो है आपकी कहलाएगी। तो इसी तरह इन टर्म्स को उन्होंने लिखा है बराबर, कहाँ तक लिखा है, ए प्लस एन माइनस 1 डी टर्म तक। तो इसको लिखा है, देन इनका सम किया है, इन टर्म्स का सम किया कहाँ तक, उसी n माइनस 1 डी तक सम किया और फिर इसको दोबारा उन्होंने लिखा है। और ये आखिरी टर्म l से भी जाहिर होती है और a n से भी जाहिर होती है, तो ये आखिरी टर्म्स कहलाती है। तो देन इन दोनों का सम करके इनको एक दफ़ा पॉजिटिव लिखा और एक दफ़ा इनको नेगेटिव लिखा और इसको साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व किया। तो देन इसका जो मज़ीद आंसर हुआ तो ये क्या है, देखें जी, इसमें साइमल्टेनियसली एडिंग 1 और 2 दोनों को ऐड किया तो ये क्या हो गया, ये और ये दोनों को ऐड किया तो ये क्या हो गया 2SN। और इसमें ये देखें डी इसमें नेगेटिव है, इसमें डी पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा ए प्लस एल। इसी तरह अगली टर्म में 2d प्लस है, ये माइनस है, ये a प्लस एल रह जाएगा। इसी तरह 3 में और सो ऑन, इसी तरह आखिर में तक a प्लस एल, यानी a प्लस ए एन आखिरी टर्म कहलाती है। तो ये टर्म सारी आ जाएंगी। देन इनको समराइज करेंगे तो ये तो आ गया 2SN इज इक्वल टू, यानी ये हमने n टर्म तक इनका सम किया तो n a प्लस एल n टर्म तक हो गया। तो अब ये इसको 2 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आ गया a प्लस ए एल। तो देन एल का फार्मूला यानी ए एन, जो पीछे टर्म का फार्मूला वो इसके बराबर हमने पढ़ा था, ए एन भी इसको कहते हैं एल भी कहते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये एल की जगह, यहाँ एल की जगह ये फार्मूला पुट कर दिया। देन अब इसका टोटल किया तो एस एन एन ओवर 2 ए, ये जमा किया 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये जब भी वो सम कहेगा टर्म्स के लिए तो ये वाला फार्मूला जो है इसको आप अप्लाई करेंगे। कब करना है ये नीचे अभी बताता हूँ। हैंस सम ऑफ nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज इज, ये दो फार्मूले, एक तो यही वाला या दूसरा एस एन एन ओवर 2a प्लस एल। ये कब यूज़ करना और ये कब यूज़ करना नीचे रिमार्क्स में आप देखेंगे। क्या है जी, ये पहले वाला जो है इज यूज्ड कब करना है, व्हेन लास्ट टर्म इज अननोन, आखिरी टर्म हमें मालूम ना हो और डी हमें नोन हो तो पहले वाला फार्मूला यूज़ करना है। और दूसरे वाला कब करना है, इज यूज डी इज अननोन, अब डी अननोन हो गया और लास्ट टर्म हमें मालूम है तो ये एल जो है लास्ट टर्म है, तो वहाँ एल नहीं है, यहाँ एल है, इसलिए लास्ट टर्म मालूम होगी तो हम इसमें फिट करेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। कनेक्शन दोनों का ये नीचे कनेक्शन आप पढ़ेंगे। इसी तरह टर्म्स को ये क्या कह रहा है, इफ़ 3 टर्म्स आर प्रपोज या सपोज टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कन्वर्ज। अब वो कहेगा 3 टर्म्स, अगर तो कहेगा 1 टर्म वो तो ए हो जाएगा, 2 टर्म कहेगा तो ये ए निकाल देंगे, एक ये होगा, एक पॉजिटिव लिखनी है और एक नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव 2 हो गई। 3 कहता है तो दरमियान में ए आ जाएगा, 4 कहता है तो ए हट के एक इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी। यानी इसमें आपने सीक्वेंस से नहीं लिखना, ऑड में लिखना है, यानी ए माइनस डी
तो फिर हो जाएगा a-3d, अगली हो जाएगी a-5d, अगली हो जाएगा a-7d। इसी तरह इधर a+d, दूसरी इसकी हो जाएगी a+3d, तीसरी हो जाएगी a+5d। ऑड में लिखनी है, तो इस तरह ये जितनी टर्म्स हमें कहेगा वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी आपने फार्मूले की प्रैक्टिस करनी है और कुछ सवाल आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगली इलस्ट्रेशन इसकी है, फाइंड द सम, क्या है जी, फाइंड द सम ऑफ, पहला कह रहा है 20 टर्म तक सम करें, किसका, और दूसरा टर्म कह रहा है n टर्म तक सम करें। ये सीक्वेंस दी हुई है 1 3 5 7 9 सो ऑन। तो ये जहाँ 20 तक होता है उसका सम करना है। तो पहले क्या है जी, हम 1 3 5 7 ये हमने सीरीज लिख ली है जो वो सवाल में बता रहा है, गिवन है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें अब पहली टर्म्स क्या है जिसको a कहते हैं या a1 कहते हैं, वो है जी हमारे पास 1। d इसमें कैसे फाइंड करना है, d अगली टर्म से पिछली टर्म हमने लेस करनी है, माइनस करनी है। तो 3 में से 1 लेस किया तो बाकी 2d हमारे पास आ गया। और हमें क्या चाहिए, और n हमें चाहिए। n हमारे पास मालूम है, पहले इसने बताया 20 टर्म, तो ये n होगा हमारा। तो पुट इन फार्मूला जो हमने ऊपर अभी सम का पढ़ा है, Sn = n/2 2a + n-1d। n बता दिया, n 20 की जगह, ये भी सम 20 जहाँ लिखेंगे तो n की जगह 20 लिखा, डिवाइड बाई 2, 2a 1 है, प्लस n 20 है, -1d हमारे पास 2 था। तो इसको पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये 400 आ गया। यानी ये सीरीज़ को आप वैसे हाथों पे काउंट करते जाएं तो जहाँ जाके इसकी 20 टर्म होगी तो वहाँ आंसर आपका ऑटोमेटिकली 400 आ जाएगा। तो इस तरह सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म तक का सम 400 आ रहा है और यही पूछ रहा है। तो ये फार्मूले से आपने फाइंड किया, बजाय इसके कि आप हाथों पे करें। अब वो कह रहा है आगे, इसका दूसरा पार्ट है nth टर्म तक बताएं इसका क्या होगा। तो nth टर्म तक मीन n हमारा जो है वो n हो गया। तो यहाँ n है, तो ये पुट किया, वही वैल्यू दोबारा पुट की, तो ये n-2 हो जाएगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर n बच जाएगा। तो ये n का स्क्वायर हो गया, ये n टर्म तक इसका सम हो गया। ये इस तरह सवाल आपने करना है। इसी से नेक्स्ट आगे जी एक्सरसाइज अगले एग्जाम्पल में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज दी हुई है, इसका 40 तक सम करना है, यानी 40 भी इसमें इंक्लूड है। तो ये एक सीरीज है, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें पहली टर्म्स उसने दी हुई है 72 है, d अगली टर्म से पिछली टर्म लेस करना है, तो ये -2 आ गया। ऊपर वो लिख भी रहा है लास्ट टर्म, हेंस द लास्ट टर्म इज गिवन, वो जो आखिरी टर्म्स थी वो दी हुई थी उसने। वी विल फर्स्ट वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब लास्ट टर्म ये 40 दी हुई है। अब हमें इसमें टर्म नहीं पता कि कितनी टर्म्स हमने मालूम करनी है, वो हमने फाइंड करना है, यानी n फाइंड करवाएगा। जैसे मैंने पिछले टर्म वाले फार्मूले में भी बताया था कि वो 4 चीज़ें इसमें दी हुई हैं, 3 गिवन होगी, 1 फाइंड करनी होगी। तो इसमें भी बाकी सारी चीज़ें 4 गिवन, 3 गिवन थी और n नहीं मालूम था हमें, तो n इसमें हम फाइंड करवाएंगे। एक ही फार्मूले से सब चीज़ पूछेगा। तो पहले तो टर्म निकालेंगे। टर्म क्या है जी, टर्म वाला पिछला फार्मूला होगा a + n-1d। तो इसमें ये सारी वैल्यू पुट की, तो इस तरह n हमारा आ गया 17। तो n 17 है, हैंस n 17 टर्म्स का ये 17 आ गया। अब इसको सम में पुट करेंगे। सम वाले फार्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये हमारा S17 उसने पूछा था, तो 952 आ जाएगा। तो ये हमारा सम उसने 20 टर्म तक का जो ये पूछा था, जितनी भी टर्म थी, ये हमने टर्म जो 17 टर्म तक, उसका आंसर 952 आ गया। इस तरह ये मुकम्मल हुआ। यहाँ रखते हैं इसको यहीं तक, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। बैक एक्सरसाइज पे बाकी हम सॉल्व करेंगे।